दोस्तों आरआरबी पीओ का फाइनली जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं और एज अ टीचर ये बहुत एक प्रेशियस मोमेंट होता है सर, जहाँ पे आपने जितना एफर्ट किया होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैं शाम को एक बच्ची से बात कर रहा था, उसके पिता प्राइवेट टीचर हैं, है ना, डिसेंट अर्निंग है और घर की वो पहली बच्ची है जिसने अभी सरकारी नौकरी क्रैक किया। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। मतलब आप इमेजिन करिए कि आपके साथ ये सिचुएशन होगी जहाँ पे घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं और जब आप पीओ बन जाते हैं तो वो और एज अ टीचर सर, जब आप किसी के घर में ना दिया जलाते हैं ना तो वो एक आंतरिक शांति बहुत देता है। वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे बच्चों को। जिनका नहीं भी हुआ है, मैंने जैसे कहा भी है, ये साल अभी बहुत बड़े नोटिफिकेशंस बाकी हैं। समझता हूं मैं कि आप इस लेवल तक गए और यहां से आप आगे नहीं बढ़ पाए, पर ये अच्छी चीज है कि आप इस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं। मतलब आपको अब आइडिया है प्री कैसे, मेंस कैसे। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी पे आप काम करिए सर, आपको इसका बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप औरों से थोड़ा सा बेहतर हैं। रुकेंगे नहीं तो जरूर जीतेंगे। रुकना नहीं है सर। थोड़ा सा लगता है, मैं समझता हूं कि अभी किसी भी तरह के शब्द शायद आपको आंतरिक शांति ना दे पाए, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशियस टाइम है ये, और अभी अगर आप रुक गए तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो सारे बच्चे जिनका आरआरबी पीओ का जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया है, अब यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जोड़ना जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा आज हम इस पे बात करेंगे। सारे बच्चे जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होगा अलॉटमेंट का। ठीक है, जो भी आपका अलॉटमेंट है, प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपको ईमेल में आया होगा, है ना, और जो भी ओरिजिनल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको जो है वो कैरी करना होगा। तो इसको जरूर, है ना, मेल पे होगा, उसको आप निकाल लीजिए, उसका आप जो है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, सारे आपको डॉक्यूमेंट जहां जहां ओरिजिनल है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की नीड होगी। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज की आपको नीड होगी सर। पासपोर्ट साइज फोटोज, है ना, ये आपका बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जो कि होना ही चाहिए। एजुकेशनल जो है वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 10th-12th का, ग्रेजुएशन का, चाहे प्रोविजनल हो चाहे आपका फाइनल हो, एज पर 21/9/2025। ठीक है, इसके बाद आईडी और एड्रेस प्रूफ, चाहे आपका वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आपका डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। इसको कलेक्ट करना स्टार्ट करिए। बर्थ प्रूफ, है ना, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र, या तो आप 10th का अपना जो है वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका चलेगा। ठीक है सर, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ओबीसी इन क्रीमी लेयर, ठीक है, यूज जो है वो जनरल कैटेगरी। तो ये आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी इस कैटेगरी के लिए, इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, अगर आप एज अ EWS आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट की नीड होगी। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट का ओरिजिनल फोटोकॉपी अटेस्टेड जरूर रखिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गस्टेड ऑफिसर और हेड ऑफ लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशंस, है ना, जहां से आपने पढ़ाई करी है वहां से आपके पास मिला ही होगा आपको, है ना, जनरल दिया ही गया होगा। ठीक है, और गस्टेड ऑफिसर के थ्रू भी अगर आपके पास होगा तो भी जो है वो चल जाएगा। ठीक है, ओके। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, स्पेशल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर RPWD एक्ट, लेस देन 40% डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, ये आपका जो है वो एक सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ये डेटा आपने अगर वहां सबमिट किया है फॉर्म भरते समय तो ये डेटा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। मेडिकल फिटनेस और फिटनेस रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट अथराइज्ड डॉक्टर से जो है वो उनका डेटा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनल लास्ट नॉट द लीस्ट, रिलीविंग लेटर। कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को आपने छोड़ा होगा, उसका रिलीविंग लेटर आपको मिला होगा, वो लेटर का ओरिजिनल या फिर फोटोकॉपी दोनों ही आप साथ में कैरी करके रखिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से कलेक्ट करके जो है वो रखना होगा। ठीक है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं कोई डाउट होता है, एक्स्ट्रा आपके कई क्वेरीज होंगी, वो मैं जरूर एड्रेस करूंगा, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, RBI पीओ, RRB पीओ क्वालिफाई आपका हो गया है।
मतलब आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में एक स्टेप अहेड है, क्योंकि आपको मालूम है प्री मेंस कैसे होता है। अब बड़ा एग्जाम आपके सामने आरबीआई असिस्टेंट का है। आरबीआई असिस्टेंट एक बहुत प्रेशियस जॉब है भाई। बैंकिंग के जो कैंडिडेट ऑलरेडी बैंक में हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं, एसबीआई पीओ के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं, तो आपकी भी इस फॉर्म की जो है वो एग्जाम की तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। कोशिश करिएगा रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंट डेली अगर मैं ऐड करूं तो डेली आपका एक मॉक, श्वास थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, डेली आपका एक मॉक, उस मॉक की डिटेल एनालिसिस क्या करना है आपको, डिटेल एनालिसिस इस मॉक का आपको करना है। और कोशिश करिएगा कि सेक्शनल टॉपिक टेस्ट को आप लगातार देते जाइए। देखिए आरबीआई असिस्टेंट एक इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम है। अगर आपने आरआरबी क्वालिफाई कर लिया है तो आपके सामने आरआरबी मतलब आरआरबी पीओ आपने क्वालिफाई कर लिया है, आरबीआई असिस्टेंट आपके सामने है। आपको प्री मेंस का फॉर्मेट पता है कि प्री कैसे देना होता है, मेंस को कैसे देना होता है। यहाँ पे स्पीड का गेम है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं, रेगुलर मॉक देके कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा जरूर जो है वो एक स्टेप अहेड जो है जरूर से जरूर मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। ओके, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके वन स्टेप अहेड के लिए, क्योंकि आप कंपटीशन ऑलरेडी देखिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो फॉर्म भरेगा ही, लेकिन यहां पे सीरियस कैंडिडेट आपको ऑलरेडी बैंकर मिलेंगे, तो उनसे आपको फाइट करनी होगी। तो एक स्टेप आगे रहने के लिए, और आरबीआई देखिए अगर आप निकाल लेते हैं तो इससे बेटर फिर जॉब कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपकी कोई क्वेरी होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग फाइनल ज्वाइनिंग से पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आवश्यक हैं वो सब आपको इस वीडियो पर मिल जाए। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।